नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जी। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड से और अभ्यर्थियों के लिए जो है दुख भरी खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में संगठित रूप से जो है नकल कराने वालों के खिलाफ अब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जो है कार्रवाई किए जाने का फैसला हो गया है। इस आदेश के बाद इतिहास में यूपी के सीएम कल्याण सिंह सरकार के कार्यकाल में लाए गए नकल अध्यादेश 1992 पर भी जो है चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें, नकल अध्यादेश 1992 उस समय उस जमाने में जो है नकल माफियाओं के पैरों तले जमीन खिसका देती थी और स्टूडेंट्स का हाल भी बेहाल जो है इस अध्यादेश ने कर दिया था। अब एक बार फिर से जो है कड़ा आदेश आया है। खैर, अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों गुंडों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस नीति का असर इतना है कि योगी के दोबारा सत्ता में लौटते ही अपराधियों गुंडे सत्ते में आ गए हैं। बुधवार को अपहरण और 25,000 रुपए का इनाम वाला आरोपी गोंडा के एक पुलिस थाने में गले में तख्ती लटकाए पहुंचा और उस पर एक संदेश लिखा था, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, कृपया मुझ पर गोली मत चलाना। नाटकीय सरेंडर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में लौटने के बाद यह इस तरह का जो है पहला आत्मसमर्पण का मामला देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला जो है बुधवार को अचानक रुक गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में यूपी में दोबारा चुनी गई भाजपा सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया है। आपको बता दें, उनका ये ट्वीट देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ और यूजर्स तरह तरह के जो है कमेंट भी कर रहे हैं। यूपी में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे अहम मुद्दों में एक आवारा पशु का था। सपा सुप्रीमो ने तो अपनी हर जनसभा में यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि यदि किसी की मौत आवारा सांड की टक्कर से होगी तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें, बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव का काफिला कहीं जा रहा था। अचानक ही उनके काफिले के सामने से एक आवारा सांड गुजरने लगा। इसका वीडियो भी शूट किया गया और उसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, सफ़र में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफ़र, जो चल सको तो चलो। ये ट्वीट था। इस तंज के साथ ही जो है उन्होंने यूपी की राहों में आने वाले आवारा पशुओं की समस्या को उठाया। कुछ ही देर में ट्वीट ये वायरल हुआ। लोग तरह तरह के कमेंट करके अपनी भावनाएं जताने लगे। कई यूजर ने जो है लिखा कि योगी की सेना तक क्या डाला। इसी के साथ ही जो है कुछ सत्तासीन पार्टी के फेवर में भी ट्वीट देखे गए और कुछ जो है डिसफेवर भी देखे गए। खैर, अगली खबर, यूपी सरकार ने होली के उपलक्ष्य में 18-19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषणा कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। 18 मार्च को होली का अवकाश था, पर 19 मार्च को भी अवकाश अब रहेगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला EWS वेलफेयर बोर्ड इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन का गठन होगा। वेलफेयर बोर्ड शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में EWS आरक्षण संबंधी नियमों की निगरानी करेगा। सवर्णों के आरक्षण कोटे का पालन होगा और इसका फायदा उन वर्ग के लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं व SC, ST व OBC वालों को आरक्षण मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं। बोर्ड समय समय पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो है जिम्मेदार सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। आपको बता दें, अभी EWS के तहत कुछ भर्तियां निकलती थी जिसमें जो है आरक्षण ही नहीं दिया जाता था। अब ऐसे में जो है बोर्ड बन जाएगा तो इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्ति बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड के गठन का प्रारूप नई सरकार के गठन के बाद होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 18-19 मार्च को होली के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। होली के कारण सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश पहले ही जो है निरस्त कर दिए गए। DGP मुकुल गोयल ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से हुड़दंगियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। चेताया गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। शासन ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने और होली के दौरान निर्धारित समय तक जलापूर्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, होली और शब बारात को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों की पहली समीक्षा की गई है। अस्पतालों की इमरजेंसी में डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और DGP मुकुल गोयल ने प्रदेश के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, DGP मुकुल गोयल ने अलग से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यानी कुल मिलाकर जो है होली जैसा बड़ा पर्व जो है शांतिपूर्वक निपटे, इसको लेकर भी जो है दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सीतापुर जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता के सहयोग से, सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घटी है। वोट का प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। बीजेपी को जो है हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे हो। इससे पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मंगलवार को भी एक ट्वीट किया था जिसमें दावा किया था कि डाक मतपत्र के लिहाज से सपा गठबंधन को 304 जो है सीटें मिलनी चाहिए, जो चुनाव के नतीजों का सच बयान कर रही है। आपको बता दें, अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा था कि डाक मतपत्र में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। और अखिलेश ने इसी ट्वीट में कहा, पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मतदाताओं का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से
बल नहीं मिलता। तो एक बड़ा बयान जो है देखने को मिला। एक बार फिर से अखिलेश जो है अपनी कामयाबी पर जो है खुश नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं, एसबीआई ने अपने खाता धारकों से अपील की है कि 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, और ऐसा न करने पर जो है आपको बैंकिंग सर्विस को जारी रखने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें, आयकर विभाग और सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। आपको बता दें, अगर ऐसा नहीं करते तो बैंक की कई सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। अब बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स के बारे में। इस समय यह मूवी काफ़ी चर्चित है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में धूम मचाए हुए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस फिल्म पर जो है बात कर रहे हैं। और इसी बीच जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी फिल्म को देखने के बाद कहा कि 1990 में कश्मीर पंडितों का पलायन देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। सिंधिया ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स से बेहद प्रभावित हुआ हूँ। 1990 में पलायन के शिकार लोगों की आवाज़ को बेहद संवेदनशीलता और विस्तार के साथ सभी के समक्ष लाने के लिए निर्माताओं को जो है बधाई और साधुवाद देता हूँ। देश की सबसे बड़ी त्रासदी को लेकर भले ही कुछ लोगों को यह सत्य रास नहीं आया हो, लेकिन देश की समस्त जनता को सच्चाई जो है जानने का पूरा हक है। और इसके साथ ही सिंधिया ने अपील की है कि आप सभी से आग्रह है कि ये फिल्म को जरूर देखें। खैर, आपको बता दें, अब अगली खबर निकल कर आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी चालू हो गई है। गर्मी के तेवर देखे जा रहे हैं। प्रदेश में मौसम लगातार साफ बना हुआ है और तेज़ धूप निकल रही है, और इसकी वजह से गर्मी का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है, साथ ही तापमान में भी जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूपी के कई जनपदों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार 17 से 19 मार्च के दौरान राज्य में अलग अलग जगहों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा बयान निकल कर आया। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को साफ तौर पर कह दिया है कि रेलवे के निजीकरण का अभी कोई सवाल ही नहीं है, और इस बारे में कही गई सभी बातें काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि में रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही है, जिसे वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर ध्यान देते हुए पूरा किया जा रहा है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि भर्ती को लेकर छात्रों के साथ गलतफहमी को रेलवे ने सहानुभूतिपूर्वक ढंग से सुलझा लिया है और भर्ती पर कोई रोक नहीं है। 1.14 लाख रिक्तियों को लेकर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बता दें कि वर्ष 2022 और 23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि पटरियां रेलवे की हैं, इंजन रेलवे का है, स्टेशन और बिजली के तार रेलवे की हैं। इसके अलावा डिब्बे और सिग्नल प्रणाली भी जो है रेलवे की है। हालांकि वंदे भारत और तेजस जैसी जो है ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो है निजीकरण का इरादा नहीं है। एक बड़ा बयान जो है निकल कर आया। अब बात करते हैं प्रदेश में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही जो है चुनावी वादों को जो है अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में जनता से किए गए कुछ लोक लुभावने वादे पूरे कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, होली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तर प्रदेश की नई सरकार कुछ वादों को पूरा करने के लिए जो है ऐलान करेगी। कहीं ना कहीं इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी खबरें अपडेट जो है मिलती रहे। नमस्कार।